अमेरिका और इजराइल, इनके ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। कोई भी देश, कोई भी इंसान इनके ऊपर अगर भरोसा करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस बार ईरान बहुत सही कर रहा है, जो इनकी बातों में नहीं आ रहा है। ईरान इनके साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है। ईरान को यह बात अच्छे से मालूम है कि इनके साथ समझौता करके कितनी भी बातचीतें कर लो, लेकिन ये अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे। परमाणु मामले को लेकर ईरान ने पहले भी कई बार इनसे बातचीत की, लेकिन फौरन इन्होंने ईरान के ऊपर हमले कर दिए। इस बार ईरान साफ कह रहा है कि कुछ भी करो, हम समझौता नहीं करेंगे। जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। जब तक ये जंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, हम अपने हमलों को बंद नहीं करेंगे। हम जंग लड़ते रहेंगे। ईरान इस जंग को ऐसे ही इतना लंबा नहीं खींच रहा है, बल्कि ईरान इनको अच्छे से जानता है कि ये लोग भरोसे लायक है ही नहीं। बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर तेहरान में अपने घर के अंदर अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। अमेरिका इजराइल ने उनके घर पर हमला किया। उनकी पत्नी की फौरन मौत हो गई। ये बुरी तरह से घायल हैं और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, ईरान के ये जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की, उस बातचीत में बिचौलिए थे। दरअसल पाकिस्तान इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप ईरानी अधिकारियों से अमेरिका के अधिकारियों की बातचीत करवाएं। जेडी वेंस, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान इन्हीं के ऊपर प्रेशर डाल रहा था और ये बिचौलिया बने हुए थे। बातचीत करवाने की कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत पहल की जा रही थी। पाकिस्तान के कहने पर इजराइल ने इन्हीं को टारगेट करके इनके घर पर हमला किया। बस ये आखिरी सांस से अपनी गिन रहे हैं। इनकी बीवी की मौत हो चुकी है। इजराइल ने इनके घर पर हमला क्यों किया? क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह की कोई बातचीत हो, ईरान और अमेरिका के बीच कोई भी समझौता ना हो। इसीलिए इस तरह के हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इजराइल को ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान से कोई समझौता कर लिया तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को मिडिल ईस्ट में अकेला छोड़कर भाग जाएगा। इसीलिए इजराइल बातचीत के हर एक रास्ते को बंद कर रहा है। तो अब ईरान इनके ऊपर क्या ही भरोसा करेगा? दोस्तों, कुछ भी हो जाए, ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। ईरान किसी तरह का कोई भी समझौता डोनाल्ड ट्रंप से अब नहीं करेगा। बहुत बार समझौता करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार ईरान को इन्होंने धोखा दिया है। इनकी जुबान अब किसी लायक नहीं बची है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर किसी को कहा जाएगा तो वो यही लोग हैं। काश ये बात अरबी देशों को समझ आ जाए। अरबी देशों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, बाकी कोई प्यार मोहब्बत नहीं है अरबी देशों से। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचाया है। जहां एक तरफ हम ईरान के हमलों की बात करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ईरान के नुकसान को भी दिखाना होगा। नुकसान बहुत बड़ा हुआ है दोस्तों ईरान के अंदर। ईरान के अंदर जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, जो मलबे के नीचे से लोगों को निकालती है, आम लोगों की मदद करती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है, उसकी तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि तकरीबन 1500 से ज्यादा लोगों को मलबे के नीचे से निकालकर उनकी जान बचाई गई है। रेड क्रिसेंट ने बताया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर हॉस्पिटल पर हमले किए, धार्मिक स्थलों पर हमले किए, आवासीय घरों पर हमले किए, जो फैक्ट्रियां हैं उन पर हमले किए। कुल मिलाकर अभी तक पूरे ईरान के अंदर 28 तारीख से लेकर अब तक तकरीबन 1,15,000 नागरिक स्थल पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। 1,15,000 बिल्डिंगें डैमेज हुई हैं अमेरिका इजराइल के हमले में, और ज्यादातर जो है वो तेहरान के इलाके में है। नुकसान ईरान का भी बहुत बड़ा हो रहा है। बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियों को इन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया। अपनी पिछली रिपोर्ट्स में आपको बता चुका हूं कि 2 दवाइयों की कंपनी पर इन्होंने हमला किया, उसको तबाह कर दिया। अब एक ऐसे सेंटर पर इन्होंने हमला किया है जहां पर जो कोई जानलेवा बीमारी आती है, कोई वायरस आता है, उसके टीके वहां पर लगाए जाते हैं। WHO की तरफ से भी टीके लगवाए जाते हैं। तकरीबन 100 साल पुरानी पाश्चर बिल्डिंग को अमेरिका इजराइल ने हमले करके तबाह कर दिया। इसका लिंक WHO से भी है। ईरान की तरफ से WHO से कहा गया है, मानवाधिकार संगठनों से कहा गया है कि अमेरिका इजराइल ने यह जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग पर हमला किया है, WHO को अमेरिका और इजराइल के इन हमलों की निंदा करनी चाहिए। तो अमेरिका और इजराइल इस तरीके से जंग के नाम पर ईरान को तबाह कर रहे हैं। ईरानी सेना के ठिकानों पर इतने हमले नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है ईरान की सेना ने अपने हथियार रखे कहां पर हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान के अंदर बड़ी बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद अब ईरान ने यूनेस्को से कहा है कि वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि हमारे यहां पर बने हुए गोलिस्तान महल, इस्फहान का चहल सोतून महल, 1000 साल पुरानी जामे मस्जिद, खोरमाबाद की प्रागैतिहासिक गुफाएं, इन तमाम चीजों को अमेरिका इजराइल ने निशाना बनाया। इसलिए यूनेस्को को तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर
इन लोगों को रोकना चाहिए, इनकी निंदा करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ये जो बड़े बड़े दावे कर रहा है ना कि हमने ईरान को बहुत पीछे कर दिया है, ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि ईरान के बुनियादी ढांचे को, ईरान की पुरानी पुरानी इमारतों को ये लोग खत्म कर रहे हैं। और ये कितना भी कुछ कर लें ईरान के साथ, लेकिन ईरान की मिसाइल सिटी इनके हाथ नहीं लग पाएगी। दरअसल अब एक और बड़ी खबर आ रही है, अजीबोगरीब खबर। ईरान के पास तकरीबन 450 या 500 किलो यूरेनियम है। अमेरिका के अधिकारी और डोनाल्ड ट्रंप एक प्लान बना रहे हैं कि हम अपनी सेना को ईरान के अंदर इस तरह से उतारेंगे कि जो यूरेनियम निकला हुआ है उसको भी हम चुराएंगे, साथ ही साथ जहां से यूरेनियम का संवर्धन ईरान कर रहा है वहां पर भी अपनी सेना को भेजकर हमारी सेना वहां से यूरेनियम निकालेगी। थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। ट्रंप को ऐसा लगता है कि हम ईरान को इतना पीछे कर देंगे, ईरान की सेना को इतना कमजोर कर देंगे कि फिर हम ईरान के अंदर घुसकर जो चाहे वो कर सकें। दरअसल यूरेनियम जो होता है वो जमीन के अंदर से ही निकलता है, खुदाइयां होती हैं, पहाड़ियों को खोदा जाता है, जमीन को खोदा जाता है, वहीं से यूरेनियम निकलता है। तो अमेरिका यही प्लान बना रहा है कि अपनी सेना को, अपने लोगों को वहां पर भेजकर खुदाई करके तकरीबन 1000 किलो, 1 क्विंटल यूरेनियम ईरान से अमेरिका ले जाना चाहता है। तो क्या ये इतना आसान है? बड़े बड़े खुदाई के इक्विपमेंट चाहिए होंगे, बहुत सारी लेबर चाहिए होगी, बहुत बड़ी आर्मी चाहिए होगी अमेरिका को, अगर ईरान के अंदर घुसकर 1000 किलो यूरेनियम अमेरिका को ले जाना है। बड़ा आसान समझ रहा है डोनाल्ड ट्रंप हर काम को, लेकिन इतना आसान है नहीं। ये बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकते हैं, हॉस्पिटल पर हमले कर सकते हैं, धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन जो मिसाइल सिटीज हैं ईरान की अंडरग्राउंड, उन तक ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपर ऊपर ईरान का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन अगर ईरान के हथियार सलामत रहे तो ईरान अपने आप को फिर से पहले जैसा बना लेगा, क्योंकि ईरान के पास तेल है। तेल बेच बेच के ईरान बहुत जल्द अपने आप को फिर से सबको सही कर लेगा। दोस्तों, नुकसान तो यूएई को भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अपना नुकसान यूएई दिखा नहीं रहा है। यूएई अगर अपना नुकसान दिखाना शुरू कर दे तो लोग दुबई जैसे शहरों में जाना बंद कर देंगे। फिलहाल नासा ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की हैं जहां पर यूएई का नुकसान दिखाया गया है। कहां पर यूएई को अबू धाबी में नुकसान हुआ है, कुछ तस्वीरें सामने आई है, उसके जरिए देखा जा सकता है। नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। यूएई ने सभी पर पाबंदी लगा रखी है, जुर्माना डाल देगा यूएई अगर वहां की खबरें बाहर आई, इसलिए इन लोगों का नुकसान बाहर नहीं आ पा रहा है। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया है ईरान ने। बहरीन के रक्षा बल की तरफ से भी एक आंकड़ा बताया गया है कि इस युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन 186 मिसाइल और 419 ड्रोन ईरान के रोककर उनको मारा है। इजरायली मीडिया की तरफ से एक और रिपोर्ट दी जा रही है कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमले किए हैं उसमें तकरीबन 72 इजरायली घायल हो गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा।